हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, कल एक इंटरनेशनल मीटिंग थी और उस मीटिंग में मुझे अटेंड करने का मौका मिला। हमारे सीनियर जो लीडर हैं उनके मार्फत से हमें एक मौका मिला। जो हमारे ग्रेट लीडर पंकज मिश्रा सर हैं उनके मार्फत से जो है हम लोगों ने मीटिंग अटेंड किया था। तो साथियों, उस मीटिंग में जो इस कंपनी के सीओओ मिस्टर अरुण साथिया सर थे वो आए हुए थे, और जो मिस्टर कारूपाल सर जो कि यहाँ को देखते हैं वो भी आए हुए थे, और सीओओ जा लाइफ स्टाइल जो अरुण साथिया नारायण सर हैं वो भी थे। तो साथियों, मीटिंग तो काफ़ी लंबा देर चला, काफ़ी बड़ा मीटिंग, लगभग 2 घंटे की मीटिंग थी और बहुत सारी बातें हुई। और सर ने पूरी बात बताया कि जा लाइफ स्टाइल के बारे में जो शुरुआती दौर से चल रहा था, और उसी के हिसाब से पूरी जा लाइफ स्टाइल की पूरी कहानी बताया कि कैसे कैसे शुरू हुआ। क्योंकि साथियों, उन्होंने जो बताया कि जा लाइफ स्टाइल ये पिछले साल अप्रैल महीना में स्टार्ट हुई, और अप्रैल महीना में जब स्टार्ट हुई जा लाइफ स्टाइल, तो उस समय में जा लाइफ स्टाइल के साथ ऑलरेडी जो है एडवर्टाइजर्स पहले से थे। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो थी वो पहले से थी, और उनके साथ जो बात हुई थी तो बात बनी थी, जैसा सर बता रहे थे कि कम से कम उनको 10 मिलियन वेरीफाइड मेंबर चाहिए था। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ वेरीफाइड मेंबर चाहिए था। तो उसके बाद जो है ये ऐड प्रोग्राम स्टार्ट होता। तो उस समय में केवाईसी वेरीफाइड मेंबर मतलब केवाईसी के साथ पर्सनल वेरिफिकेशंस के साथ, तो पर्सनल वेरिफिकेशंस के साथ जो है ये शुरुआत हुआ, लेकिन उतना लोग जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। कोविड का भी इस टाइम चल रहा था। फिर जो है जा लाइफ के मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर मैनेजमेंट है वो, और जा लाइफ स्टाइल के जो ऑनर है मिस्टर एलेक्स सर, तो फिर से सबने बात किया, मैनेजमेंट ने बात किया उनसे। तो वो बोले कि ठीक है, अभी 1 करोड़ तो नहीं, 50 लाख यानी 5 मिलियन में वो लोग जो है मान गए कि चलिए 5 मिलियन जो लोग हो जाएंगे वेरीफाइड मेंबर्स, तब हम ऐड प्रोग्राम आपके साथ स्टार्ट कर देंगे। अब ऐड प्रोग्राम वो लोग रेडी थे, उसके बाद भी वो भी 5 मिलियन काफ़ी दूर की नज़र आ रही थी, बहुत बड़ी बात नज़र आ रही थी। तो फिर बाद में फिर से उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि चलो 3 मिलियन फाइनल करते हैं। 3 मिलियन जिस दिन आपके हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी उन्होंने बताया कि आप लोग 2-3 महीना 4 महीना तक, 3 महीना में आप लोग कर लो जो 3 मिलियंस और जो है वेरीफाइड मेंबर्स। उसके बाद जो है हम लोग एडवर्टाइजिंग कार्यक्रम जो है आपके साथ स्टार्ट करेंगे। साथियों, 3 मिलियन के लिए सब लोगों ने कैलकुलेशन लगाया उस टाइम में कि अगर एक बंदा अगर मान लो 3 लोगों को ज्वाइन कराता है, 3 लोगों की केवाईसी कराता है, वो 3 लोग हर 3 लोगों की केवाईसी करवाता है। मतलब दूसरे लेवल पे जैसे 9 हो गए, फिर 9 की सहायता से 27 हो गए, 9 के 3 लोग लगा लो, फिर वो 27 के 3 लोग लगा लीजिए सभी के, तो 81 लोग होते हैं। इस तरह से अगर 7 लेवल जाता है, 7 लेवल 3x3 का 7 लेवल मैट्रिक्स होता है, तो उन एक बंदे के साथ जो है लगभग 3000 से ज़्यादा बंदा, 3200 से ज़्यादा बंदे लोग हो जाते हैं। 3200 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। तो एक बंदे से 3200 लोग हो गए। तो ऐसे अगर पूरे वर्ल्ड में
सबने प्लान किया कि अगर पूरे वर्ल्ड में 1000 लोग भी ऐसा काम कर दे कि अपना 3x3 का 7 लेवल मैट्रिक्स विथ KYC पूरा कर लेते हैं, तो एक के ग्रुप में अगर 3,200 से ज़्यादा लोग हैं तो 3000 और इंटू 1000, अगर 1000 लोगों ने ऐसा काम कर दिया तो बस हो गया, 30 लाख लोग हो जाएंगे, 3 मिलियंस लोग कंप्लीट हो जाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीना में हो जाएगा। अगर एक सप्ताह में भी डुप्लीकेट होता है, एक सप्ताह में 3 लोग, फिर अगले सप्ताह में भी 3 के 3 9, फिर अगले सप्ताह में ऐसे अगर डुप्लीकेट होता रहता है तो लोगों ने कैलकुलेशन लगाया कि ये 2 से 3 महीना में ऐसा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे बता रहे थे सर कि ना तो अगस्त में हुआ, ना सितंबर में हुआ, ना अक्टूबर में हुआ, ना नवंबर में हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो लोग जो एडवर्टाइजर्स थे वो उसका धीरे धीरे जो है वो टूटने लगा कि फिर भी कहा कि चलो कोशिश करते, हो रहा है, काम हो रहा है। तो उसके बाद से इधर काफ़ी जो है स्लो प्रोसेस चल रही थी। हाँ, बीच में KYC के लिए पहले जैसे इमर्जर के साथ, इमर्जर जो आपकी दुबई की कंपनी थी वो KYC कर रहे थे, तो उनके KYC करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती थी कि एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो दोबारा अगर करना है तो दोबारा भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर उसके साथ हट करके फिर दूसरे नॉर्वे की कंपनी जो नॉर्डिक है उनके साथ जो है KYC की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 18 यूरो के साथ बीच में ही। तो 18 यूरो में बात बनी थी, 18 यूरो से हो रही थी, कुछ दिन 18 यूरो में हुई। फिर सब लोगों ने जो सीनियर्स लीडर्स अभी लोग जो ने उन्होंने मैनेजमेंट और एलेक्स सर के सामने उन्होंने रखा कि ये तो अभी कोरोना का सीज़न है, अभी जो ऐसा टाइम है कि सबकी काम धंधा बिल्कुल बंद है और ऐसा पॉसिबल नहीं है 18 यूरो में। तो फिर एलेक्स सर ने जो है बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी उनको हेल्प करूंगा कुछ, और ऐसा करते हैं कि 10 यूरो करके सबका वो KYC का कर देते हैं और 8 यूरो मैं खुद से जो है नॉर्डिक कंपनी को फाइनेंस कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ। जितने लोगों का हो जाएगा मैं उनको नॉर्डिक को मैं खुद जो है 8 यूरो हर एक लोगों के पीछे वो उनको फाइनेंस कर दूंगा। तो फिर ये 10 यूरो से मतलब जो है कहानी चालू हुई, उसके बाद 10 यूरो में होने लगा। फिर भी लेकिन 10 यूरो में भी होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लोग करा नहीं रहे थे। कहाँ 2-3 महीने में होना था, इधर अप्रैल से शुरू हुआ और दिसंबर तक आते आते भी नहीं हो पाया। फिर उस बीच में एलेक्स सर ने फिर एक बार और जो है बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि चलो अब इतने हो रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 लाख लोगों की जिम्मेवारी मैं और ले लेता हूँ और मैं ये जो है 10 लाख KYC की जिम्मेवारी मैं लेकर के और मैं स्टूडेंट्स या पुअर एरिया या जहाँ भी होता है उधर हम दे देंगे, तो 10 लाख और कम कर दो, 10 लाख की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। तो 10 लाख और कम हो गए, यानी अब 20 लाख ही इधर करने थे, 2 मिलियन करने थे, 10 लाख तो एलेक्स सर ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लिया कि हम इसको जो है इसका पैसा हम नॉर्डिक को दे करके हम इतने KYC करा देंगे और जो भी पुअर एरिया या स्टूडेंट्स या जो भी उस तरह के होगा उधर हम इसको दे देंगे ये इनकी वाउचर्स। तो वो हो गया और वैसे चल रहा था कार्यक्रम। लेकिन फिर भी जो 2 मिलियन थे, 1 मिलियन तो उन्होंने सर ने कम कर दिए कि एलेक्स सर ने अपने तरफ से करवा दिए। फिर 2 मिलियन भी नहीं हो रहे थे इधर से, काफ़ी सारे लोग सभी लोग लग रहे थे। अंत में जा कर के मार्च में जा कर के जो है वो एडवर्टाइजर्स ने अपना, वो तो दिसंबर से ही वो अपना रुख पीछे कर रहे थे, बैक कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, इधर लोग कर रहे थे और इधर जो 3 मिलियन का काउंटडाउन है वो देख रहे थे कि 3 मिलियन का काउंटडाउन जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और जीरो के आते आते पिछले 9 जून को जो है वो जीरो हुआ। 9 जून को जब जीरो हुआ तो कंपनी भी मार्च के बाद जब उसने अपने पैर खींच लिए पीछे के एडवर्टाइजर्स ने, फिर उसके बाद एलेक्स सर ने बोला कि नहीं हम जो है इसको
जहाँ से हमने वादा किया है लोगों का, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। भले ही वो एडवर्टाइजर एजेंसी ना सही, कोई और सही। तो उसके बाद ये आयरलैंड की कंपनी ईहा, इस ईहा कंपनी को जो है टेक ओवर किया जा लाइफस्टाइल ने, और कुछ जो है इसमें जो फाइनेंसर्स जो फाइनेंस करे हुए हैं वो सब मिल करके जो है इसको अडॉप्ट किया। ये ईहा को जा लाइफस्टाइल ने वो टेक ओवर किया, और टेक ओवर करके उसमें इसका काम जो है स्टार्ट हुआ। और इसके अनुसार जो जा लाइफ के सिस्टम के अनुसार जो है, क्योंकि यह पहले से भी एडवर्टाइजिंग करती है, मतलब दूसरों के लिए करती है, अदर चीज़ों के लिए एडवर्टाइजिंग करती है, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए उनके पास वो अनुरूप नहीं था। तो उसके बाद से उनकी टेक्निकल टीम लगी और उसके बाद उसका वर्किंग स्टार्ट हुआ। और वर्किंग होते होते हम और आप देखें कि लास्टली जा कर के 30 जुलाई को ईहा का प्लेटफॉर्म रेडी हो गया जा लाइफस्टाइल के लिए। जा लाइफस्टाइल के लिए 30 जुलाई को रेडी हो गया। उसके बाद बीच में डेमो आपने देखा, पहले 5 आए थे, फिर 2-2 करके बढ़ते गए, धीरे धीरे करके उन्होंने 60 ऐड का भी जो है परीक्षण हो गया, टेस्ट पीरियड हो गई। अब जो है उसमें कुछ सारा अपडेशंस जो है वो चल रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि जो भी अपडेशंस हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक प्लान था तो उसके अनुरूप डाला गया था। एक प्लान था कि भाई आप ज्वाइन होंगे और आपको इतना साल का 1000 यूरो मिलेगा, और जो भी लोग होंगे, क्योंकि पहले तो कोई फ्री वाला का कोई चक्कर नहीं था, बाकी और कोई चक्कर नहीं थी, एक ही था कि बस आपका खुद का जो आपका 1000 होगा और हर लोगों से 1000 होगा। लेकिन अब जो है काफ़ी सारे इसमें प्लान के अंदर में काफ़ी प्लान आ गए हैं कि आप कोई KYC वाले हैं वो किसी फ्री वाले को जोड़ते हैं तो इस हिसाब से होगा इनकम। अगर आप फ्री वाले हैं और फ्री वाले को जोड़ते हैं तो उस हिसाब से इनकम होगा। अब उसके बाद भी अब जो दूसरा जो काफ़ी बीच में आया था कि किसी की 2000 हो जाएगी पोटेंशियल इनकम, किसी की 2500 हो जाएगी, उनको किसी को ऑनलाइन से किसी से 2000 चाहिए, किसी से 1000 चाहिए। तो ये सब जो है सारा अपडेशंस का काम यहाँ का टेक्निकल टीम जो है वो कर रही है। और जैसे ये टेक्निकल टीम जो यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ जो है ये टेस्ट पीरियड से बाहर हो जाएगा, उसके बाद ही जो है ये जो रियल ऐड हमारा पेड ऐड कंपनी के तरफ से आना है वो आएगा। तब तक जो है हम लोगों को जो भी ऐड मिलेगा ये समझ लीजिए कि लोकल ऐड ही मिलेंगे। यहाँ के पास एडवर्टाइजर है, लेकिन जो है ये जो पीरियड चल रहा है, क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे कि स्पॉन्सर्स जो जिसको आपने स्पॉन्सर किया था फर्स्ट लेवल पे जो लोग हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, उनकी जो रेफरल आपको आना है वो भी नहीं आ रहा। तो यही सर बता रहे थे कि ये जो है टेक्निकल टीम जब ये ओके करेगा उसके बाद ही ये, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे हैंड में नहीं है। अरुण सर बता रहे थे ये मेरे हैंड में नहीं है, ये टेक्निकल टीम के हैंड में है, और ये टेक्निकल टीम ही इसको जैसे ही करेगा। बिकॉज ईहा इज ए अदर कंपनी, ईहा को जा लाइफ ने टेक ओवर किया, लेकिन उसका सारा मैनेजमेंट जो है वो अलग है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम अलग है, उसका मैनेजमेंट अलग है, उसका टेक्निकल टीम अलग है, उसका पूरा डिपार्टमेंट अलग है। जा लाइफस्टाइल, हाँ जा लाइफस्टाइल ने टेक ओवर किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका टोटल जो है वो अलग है। और इसका टोटल अरुण सर जो है वो जा लाइफस्टाइल के हैं, जा लाइफस्टाइल के CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो सर बोले कि जा लाइफस्टाइल आपके पास और भी बहुत सारे ऐड इनकम लेने का तो मौका है ही, लेकिन हम ऐड इनकम पर ही क्यों बैठे रहे, और इसके साथ ही आपके पास दूसरा ऑप्शन सी है लेवल इनकम। आप लेवल इनकम के लिए भी कर सकते हैं जो कि 48 यूरो वाला था। 48 यूरो से आप एक्टिवेट करके और आप लेवल इनकम तक ले सकते हैं अगर आपका नेटवर्क हो गया है तो। अगर आपका नेटवर्क बन गया है तो आप उसमें 48 यूरो से करा के सबके पूरे टीम के साथ कराइए, और जो है आप अपना लेवल इनकम तब तक स्टार्ट कीजिए जब तक ऐड इनकम नहीं आ रहा।
तो 48 यूरो भी कुछ ज़्यादा लग रहा था लोगों को, तो फिर से जो है एक स्टार्टर पैक जो है ये 18 यूरो का लाया गया कि इससे कम से कम स्टार्ट हो जाए। और ये स्टार्टर पैक तो इसके लिए है कि जो फ्री वाला है वो भी कर सकते हैं, जो KYC वाले हैं वो भी कर सकते हैं, तो सभी लोग इसको कर सकते हैं। स्टार्टर पैक से जो है अपने लेवल इनकम ले सकते हैं। तो अपना अगर नेटवर्क आपका बना हुआ है, आपके नेटवर्क में कोई भी लोग स्टार्ट होते हैं तो उससे जो है आपके 7 लेवल में इनकम जो है वो जाएगा। तो साथियों, उसके बाद सर ने बताया कि ये जैसे ही जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाता है, यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ का जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये जैसे जैसे सॉर्ट आउट हो जाता है उसके बाद से जो है आपको कंपनी के तरफ से यहाँ भी अपनी पूरी जो है मेहनत कर रही है, पूरा लगा हुआ है, पूरा काम हो रहा है। बैक एंड में जो है 24/7 काम हो रहा है। तो आगे से उधर से जो आपको और भी एडवर्टाइज मिलेगा। बाकी उन्होंने ये कहा कि सभी लोगों को, आप सभी लोग भी जो एडवर्टाइजर आपके अगल बगल कहीं कोई एडवर्टाइज करता है तो लोकल एडवर्टाइजर्स या जो बड़े एडवर्टाइजर्स कंपनी अगर कहीं कुछ है तो आप भी अपने एडवर्टाइजिंग रेफरल लिंक का यूज कीजिए और आप भी इसको जो है प्रमोट कीजिए और उनको भी बताएं। तो इस हिसाब से जो है ये काम चलेगा। बाकी जो कुछ ऐड के लिए है तो उन्होंने बोला कि हाँ अक्टूबर में जो है कुछ जो पेड ऐड आप लोगों को, जैसे ही ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो अक्टूबर में और भी पेड ऐड आपको मिलेंगे। लेकिन पेड ऐड उन्होंने बोला कि डेली का डेली आप लोगों को देखना है, सब लोगों को देखना है। और उन्होंने एक बात और फिर से दोबारा क्लियर किया कि यह जो रेस्टार्टेड हो गया है उस दिन के बाद से 1 साल के अंदर में आपका पोटेंशियल इनकम जो है वो आपको मिलेगा। मतलब जो बात हम लोग पहले से आप लोगों को कहते आ रहे हैं वही बात कल सर ने भी बताया कि जो आपका पोटेंशियल इनकम है, जो सालाना इनकम है, जो मतलब जितना आपका ऐड है वो पूरा का पूरा ऐड आपको मिलेगा। यानी 365 × 60 यानी 21,900 ऐड आप लोगों को, सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन उसके लिए ऐड देखते रहना है। ऐड नहीं देखेंगे क्योंकि अभी उन्होंने बोला सर कि अभी जैसे खाली समय जा रहा था, इसके बदले सर कल भी बता रहे थे, इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इसके बदले आपको कभी 90 ऐड, 100 ऐड ऐसे भी देखने पड़ेंगे और आप उस समय ऐड नहीं देखेंगे तो आपकी पोटेंशियल इनकम जो है वो कम हो सकती है। पोटेंशियल इनकम जो है वो दैट इज़ द मैक्सिमम इनकम, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ऐड आप कम देखेंगे उतना आपकी इनकम कम होगी। तो उसके बाद एक और बात सर ने जो है खुलासा किया है कि ये बहुत जल्दी जो है ये सब सारा कुछ होने वाला है, ठीक होने वाला है और सभी लोगों को जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने सर ने एक चीज़ और बताया कि कंपनी जा लाइफस्टाइल जो है अगले महीने नवंबर में जा कॉइन लॉन्च करने जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, सर ने बताया कि नवंबर महीने में जा कॉइन लॉन्च होने जा रहा है। तो अब आप लोग जो कॉइन लिए हुए हैं और कॉइन वाले हैं तो वो भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि अब आपके कॉइन जो है बिल्कुल लिस्टेड होने वाली है, लॉन्च होने वाली है और ये नवंबर में ही होने वाली है। और फिर सर बता रहे थे कि ये जो फिर लोग बार बार यही ऐड पर जा रहे थे तो लोग क्वेश्चन आंसर भी पूछे तो सर ने क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया। तो ऐड के लिए वही बोले, एक तो यह का टेक्निकल प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाए और दूसरा ये जैसे होता है फिर ऐड शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है जैसे कुछ ऐड आ जाएगा तो हम लोगों को बहुत जल्दी जो है 20 ऐड भी मिलने लगेंगे। सर कुछ ऐसा भी बता रहे थे कि 20 पेड ऐड जो है वो भी हम लोगों को काफ़ी जल्दी मिलने लगेगा। लेकिन पहला फर्स्ट है कि ये इसका टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाना और आगे जो है कुछ ऐड आएंगे और मैं जल्दी से जल्दी 20 ऐड तक भी कंपनी का ये है कि कम से कम 20 ऐड तो कम से कम स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए भी जो है पूरी तैयारी कर रही है या का टीम पूरे सभी देशों में अलग अलग क्षेत्र में जो भी है
वो काम कर रही है। और तो यही समझ लीजिए कि बस सारी की सारी बातें बिल्कुल जेन्युइन है। कंपनी 100% जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। कंपनी हम लोगों के लिए काम कर रही है और आप लोगों की मतलब जो जा कॉइन है हम लोगों का वो नवंबर महीने में लॉन्च होने जा रही है। ये सर ने कल के मीटिंग में बता दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जो एडवर्टाइज भी हम लोगों को बहुत जल्दी अब मिलने वाला है, इसके लिए अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो है कि सर ने जो दोबारा रिपीट करके बताया कि आपका एनुअल इनकम जो है वो नहीं जाएगा, मतलब वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब वो बिल्कुल आपका सुरक्षित है। आपका पूरे साल का ऐड का कोटा जरूर मिलेगा। इसीलिए किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग बिल्कुल जो है अपने टीम बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क खड़ा कीजिए। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।